क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुसत्ताय नमः। जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुम हो दिव्य क्रांति चिनगारी। देवी स्वरूपा माताओं बहनों, प्यारी बेटियों, आप सभी को सादर प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेणी संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी की विशिष्ट भाव संवेदना से ही अभिभूत होकर के भारतीय संस्कृति ने उसे जगन माता के गरिमामय पद पर अधिष्ठित कर उसे बार बार नमन किया है। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी का। इसी क्रम में देवियों, आज एक नई श्रृंखला शुभारंभ करने की प्रेरणा युग ऋषि ने दी है, तो आइए शुरू करते हैं। नारी जागरण की दिशा धारा नामक प्रकरण से आज का वीडियो संदेश। विषय है परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी भाग 2। ये संदेश नारी की गौरव गरिमा का बोध कराने वाला है। इसे सुने और मनन चिंतन कर आचरण में उतार कर जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति है नारी। मूर्तिमान शक्ति सत्ता का अनंत अभिनंदन। नारी परब्रह्म की मूर्तिमान सृजन सत्ता है। वो सृजनात्मक समस्त संभावनाएं अपने साथ लेकर जन्मती है। विभिन्न अनुदान देकर संबद्ध व्यक्तियों को, समस्त समाज को सर्वतोमुखी प्रगति की दिशा में अग्रसर करती है। कहते हैं कल्प वृक्ष पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के 4 फल लगते हैं। नारी प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है। वो पिता का वात्सल्य उभारती है, भाई को पवित्रता प्रदान करती है, पति को अपूर्णता से छुड़ाकर पूर्ण बनाती है और संतान का तो वो प्राण ही है। एक नगण्य से जीवाणु को मनुष्य के दिव्य क्लेवर में परिणत कर देना उसी की सृजन शक्ति का चमत्कार है। नारी कितनी महान है। मनुष्य जिसमें नर और नारी दोनों ही सम्मिलित हैं, जितनी कुछ उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, उनकी आधी से अधिक संभावनाएं बीज रूप में माता के अनुदान से प्राप्त होती हैं। गुण, कर्म, स्वभाव की विशेषताएं ही भौतिक जीवन में स्वास्थ्य, विद्या, प्रतिभा, संपत्ति आदि के रूप में विकसित होती है। आंतरिक दृष्टि, श्रद्धा, आकांक्षाएं ही व्यक्ति को लघु से महान एवं नर से नारायण रूप में परिणित करती हैं। क्या बहिरंग और क्या अंतरंग, दोनों ही क्षेत्रों में उसके अजस्र अनुदान समस्त मानव समाज पर अनवरत रूप से बरसते रहते हैं। नारी कामधेनु है, सत्य है, शिव है, सुंदर है। उसके उभय पक्षी अनुदान पाकर स्त्री और पुरुष रूप में हलचल करता ये समस्त विश्व कृतकृत्य होता है। ब्रह्म की उस प्रत्यक्ष सशक्तता को, नारी को मानवीय चेतना के श्रद्धासिक्त भाव भरे अनंत अभिनंदन। ओम शांति। संत विनोबा जी का कथन है, स्त्रियां यदि यह विचार करेंगी कि समाज को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी उनकी है और उसके लिए उन्हें कुछ त्याग और सेवा का व्रत लेना है, तो परिष्कृत समाज की आधी आवश्यकता तत्काल दूर हो सकती है। कला और करुणा की जीवंत प्रतिमा नारी। नारी को परिपोषण और संरक्षण का उत्तरदायित्व निभा सकने की क्षमता मिली है, किंतु उत्पादन और अववर्धन की अभिसमर्थता नारी की विशिष्टता देखते हुए विधाता ने इसे ही सौंपी है। अपनी सृजन क्षमता का सर्वविदित परिचय वो संतानोत्पादन के रूप में इस प्रकार देती है, जिसे चर्म चक्षुओं से देखा और हाथों से उठाया जा सके। ये उसके सृजन शिल्प की प्रत्यक्ष देखी समझी
जाने वाली अनुकृति है। उसका वास्तविक सृजन तो वो है जो चेतना के विश्वव्यापी महासमुद्र में सर्वत्र बहते और लहराते हुए प्रज्ञावानों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। चेतना जगत में संव्याप्त उत्कृष्टता की ये दृश्यमान प्रतिमा ढूंढनी हो तो उसे सृष्टा की सरोपर कलाकृति नारी के रूप में देखा जा सकता है। उसकी समूची सत्ता में वे तत्व समाये हुए हैं जिनका नीति शास्त्री उत्कृष्टता और दर्शन शास्त्री दिव्यता के नाम से भाव भरा निरूपण करते करते थकते नहीं हैं। नारी को काम क्लेवर सुंदरता से, सरसता से, चिंतन, सहयोग, श्रम और सृजन से, अंतःकरण की करुणा से, सेवा और समर्पण से निरंतर अनुप्राणित देखा जा सकता है। अपने आप में वो पूर्ण है। अपनी इस पूर्णता से वो स्वजन संबंधियों की अभावग्रस्तता और आवश्यकता पूर्ण करती है। देवी का निवास उच्च लोकों में ही हो सकता है, पर उसका प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो नारी के क्लेवर में विद्यमान उस दिव्य चेतना की झांकी की जा सकती है जिसमें आदि से अंत तक देवत्व की गरिमा भरी पड़ी है। नारी धरती की आत्मा है। मात्र शक्ति में कला और क्षमता का कैसा अद्भुत समन्वय है, उसे देखकर सृष्टा और उसकी इस अद्भुत सृष्टि के सामने सहज ही मस्तक झुक जाता है। ओम शांति। लाला लाजपत राय ने कहा है, जिस जाति में माँ का सम्मान नहीं है, उसके लिए समुचित व्यवस्था का ध्यान नहीं है, वह जाति कभी ऊंची नहीं उठ सकती है। वरिष्ठता नारी के पक्ष में जाती है। वरिष्ठता का आधार यदि भौतिक समर्थता को माना जाए तो फिर शरीर बल के धनी विशालकाय और आक्रमणकारी पशुओं को श्रेय मिलेगा, मनुष्य को नहीं। यदि संपदा और चतुरता को श्रेय दिया जाए तो फिर धूर्तता के आधार पर संपत्ति अर्जन करने वालों को सम्मान मिलेगा। आक्रामक साधनों को ही यदि महत्व मिले तो सज्जनों की उपेक्षा करनी पड़ेगी और आतंकवादी 10 तस्करों के गुणगान करने पड़ेंगे। यूँ प्रचलन और व्यवहार में इन दिनों कुछ ऐसा ही है जिसमें मत्स्य न्याय का जंगली कानून ही काम करता दिखता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत ही यदि मान्य है तो फिर संस्कृत के प्रावधान को नमस्कार करके आदिम काल के पाषाण युग की ओर हमें वापस लौटना होगा। शक्ति के सामने झुकने और न्याय की उपेक्षा करने का प्रचलन वर्ण परंपरा के अंतर्गत आता है। यदि उसी को मान्यता मिलनी है और वरिष्ठता की कसौटी भौतिक समर्थता को ही माना जाए तो मनुष्य समाज को फिर आदिम युग में लौटकर चलने की तैयारी करनी चाहिए। मानवीय प्रगति की आधार भित्ति सज्जनता और उदारता को मानने का सांस्कृतिक प्रतिपादन यदि सही है तो आत्मीयता, भाव, संवेदना और आदर्शों के लिए कष्ट सहने की प्रसन्नता को प्राथमिकता देनी होगी। वरिष्ठता का मूल्यांकन इसी आधार पर करना होगा। न्याय और विवेक के आधार पर यदि नर और नारी के बीच किसी को श्रेष्ठता प्रदान की जानी हो तो सहज ही नारी का पक्ष भारी पड़ता है। आदि से अंत तक उसका जीवन क्रम जिस प्रकार सदुद्देश्य के लिए सहज समर्पित पाया जाता है, उसे देखते हुए मानवीय शालीनता सहज उसके चरणों पर नतमस्तक हो उठती है। न्याय का मनुष्य सोचता है कि मूल्यांकनों में नवयुग के अनुरूप परिवर्तन निर्धारण आवश्यक हो गया है, तो नर की तुलना में नारी की वरिष्ठता को ही श्रेय देना होगा। ओम शांति। वरिष्ठता में नारी का पलड़ा भारी है। वरिष्ठता और संपन्नता की भौतिक शक्तियों को प्रमुखता मिल जाने और उन पर पुरुष का आधिपत्य बन जाने से कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण प्रवंचना बन पड़ी कि नारी की सहज गरिमा ही उसके हाथ से छिन गई। नई पीढ़ियों के उत्पादन, परिपोषण और उन्नयन जैसे महान उत्तरदायित्व को निभाने में उसका शरीर अपेक्षाकृत दुर्बल बैठा और परिवार संस्था के संचालन की व्यस्तता में स्वतंत्र अर्थोपार्जन भी उसके लिए संभव न रहा। गलत मूल्यांकन करने की दृष्टि से इसे नारी की दुर्बलता माना और वैसा सोचना व्यवहार करना आरंभ कर दिया गया जैसा कि समर्थ असमर्थों के संबंध में करते रहते हैं।
मत्स्य न्याय की, जंगल के कानून की, बड़े पेड़ द्वारा नीचे उगने वालों के प्रति अपनाई जाने वाली नीति की चर्चा तो हो सकती है, पर वह पिछड़े प्राणियों की बात है। मनुष्य के प्रति वही नीति अपनाने लगे तो फिर मनुष्यता की विशेषता समाप्त ही हुई समझी जानी चाहिए। नारी का व्यक्तित्व और कृतित्व महान है। जननी और पत्नी के रूप में उसका त्याग, बलिदान शिव दधीच और हरिश्चंद्र जैसा है। जो मनुष्य गढ़ सके उसे दूसरा परमेश्वर ही कह सकते हैं। परिवार एक छोटा राज्य है, उसकी संचालिका को साम्राज्ञी कहने में किसी प्रकार की अत्युक्ति नहीं है। सुविधा, संपन्नता, शोभा और शालीनता का वातावरण बनाकर छोटे से घरौंदे को स्वर्ग बना सकने की क्षमता से संपन्न होने के कारण वो सचमुच ही गृह लक्ष्मी है। उसकी मुस्कान में कला है और चितवन में अमृत है। परमात्मा को रस कहा गया है। वो रस किसी बिरले को ही मिलता है, पर परिवार का प्रत्येक सदस्य अमृत कलश की तरह छलकती हुई नारी में खट रसों का ही नहीं, अनंत रसों का आस्वादन अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप करता है। ऐसी नारी कनिष्ठ कैसे हुई, निकृष्ट कैसे मानी गई? नर से उसका अभिनंदन करने के स्थान पर उस पर आधिपत्य कैसे जमा लिया? पूजाई को शोषण के बंधनों में क्यों कर बांधा गया? ये सभी अनबूझे प्रश्न अंतरिक्ष में गूंजते हैं और अपना समाधान पूछते हैं। ओम शांति। नारी को भी परिपूर्ण मनुष्य ही माना जाए। नारी को न वरिष्ठ माना जाए और न कनिष्ठ। वस्तुतः वो भी पूर्ण मनुष्य है। हर मनुष्य को जो कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और अधिकार पाने की सुविधा रहती है, वैसी ही परिस्थिति नारी के लिए भी अपेक्षित है। यही औचित्य का प्रतिपादन, विवेक का निर्धारण और न्याय का निर्णय है। वरिष्ठ कनिष्ठ का झंझट तब आरंभ हुआ जब उसे प्रतिबंधित किया गया, छोटा माना गया और अनुवर्ती बनने, सेवा संलग्न रहने के लिए प्रताड़ित किया गया। इसी अनाचार के विद्रोही स्वर वरिष्ठता के प्रतिपादन में उभरे हैं। अच्छा यही है कि उसे एक पूर्ण मनुष्य माना जाए, दासी न बनाया जाए, तो देवी की उपाधि से अलंकृत करने की भी आवश्यकता न पड़ेगी। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता और विशेषता होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रकृति, कुशलता, आयु आदि के अनुरूप कामों का विभाजन होता है। इतने पर भी मनुष्य के मौलिक अधिकारों का लाभ समान रूप से सभी को मिलता है। नारी की प्रजनन क्षमता उसकी विशेषता है। फलतः श्रम विभाजन में उसके हिस्से में स्वभावतः परिवार व्यवस्था का उत्तरदायित्व अतिरिक्त रूप से आ पड़ता है। उपार्जन और व्यवस्था एक दूसरे के पूरक और समान महत्व के हैं। नर उपार्जन करे और नारी व्यवस्था संभाले तो उस भिन्नता के कारण किसी को बड़ा कहने या छोटा बनाने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। छोटा कहकर तिरस्कार न किया जाए तो उस आघात को सहलाने के लिए बड़प्पन की चापलूसी न करनी पड़ेगी। इस झंझट की अपेक्षा यही उत्तम है कि गाड़ी के दो पहियों की तरह, दो हाथ और दो पैरों की तरह समानता के आधार पर एक दूसरे के पूरक बने। नर की ही भांति यदि नारी को भी पूर्ण मनुष्य मान लिया जाए तो नारी समस्या नाम की कोई अतिरिक्त उलझन ही न रह जाएगी। ओम शांति। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतारकर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।